अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट आपकी मेज़बान ब्रेक के बाद की जी नाज़रीन, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम एक पास्टर के घराने में बैठे हुए हैं। ये पास्टर जो है ये कोई आम या मामूली व्यक्ति नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन पास्टर साहब को किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, उन्हें ये डेजिग्नेशन हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, अपनी रातों की नींदें हराम की, अपने मज़हब को प्रचार करने के लिए उन्हें क्या क्या जतन किए। जी नाज़रीन, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं तो कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़िला लेकर इस लश्कर में किन किन लोगों को साथ लेके चले हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पास्टर अमीर साहब, कैसे हैं आप? मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। अमीर साहब, आप ये बताएं कि आपकी तालीम सबसे पहले। अभी रिसेंटली मैं फिलीपीन से मास्टर इन डिविनिटी की डिग्री कंप्लीट कर पाकिस्तान आया हूँ। तो ये एक थियोलॉजिकल डिग्री है और मैंने बाइबल मुकद्दस में बिब्लिकली मास्टर की डिग्री की हुई है। माशाल्लाह से। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ये जाहिर बात है, अपने मुल्क से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने घर वालों से दूर, ये सब कैसे फिर आपने ये एक्चुअली मुझे सफर तय किया? मैं बचपन से ही अपने दिल में खुदा की तरफ से कॉलिंग फील करता था। कैसे, यानी कि आपके घराने में पहले भी कोई इस तरह किसी का रुझान था? पहले तो हमारे घर में कोई भी एज ए पास्टर खुदा की खिदमत नहीं कर रहा था। तो फिर आपको रुझान कैसे हुआ? इसके अंदर मैं मुख्तसर ज़रूर बताना चाहूँगा कि जी नाज़रीन को आप मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता था कि नौजवानी से आपने ये सिलसिला शुरू किया, कैसे किया, कैसे आपके दिल में ख्याल आया, कैसे जज्बा पैदा हुआ, आप बताएं जरा। हमारा क्रिश्चियन ये फेथ है कि पास्टर की जो खिदमत है ये ना तो मैं खुद शुरू कर सकता हूँ और ना ही लोग मुझे इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ये खुदा की तरफ से एक बुलावा है। हाँ जी। और बाइबल इस बात की तस्दीक करती कि पास्टर की खिदमत गॉड सिग्नल ना हो तो हम ये खिदमत नहीं कर पाते। तो मैं यही कहूँगा कि बचपन से मुझे इन चर्चेस में जाना, वर्शिप करना, प्रेयर करना और स्पेशली जो पास्टर्स थे उनके साथ आने जाने का खुदा ने मौका दिया। तो मैंने ये बोझ फील किया कि खुदा मुझे पास्टर की खिदमत के लिए कॉल कर रहा है। तो फिर मैंने इसकी एक बाकायदा तालीम हासिल की फुल गॉस्पेल असेंबलीज बाइबल कॉलेज लाहौर में। वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया इन थियोलॉजी। फिर उसी बाइबल कॉलेज से मैंने बैचलर इन थियोलॉजी की और फिर खुदा ने मुझे मौका दिया अब्रॉड कंट्री का। फिर मैं बाहर चला गया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी IGSL जो डैलस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट है। तो फिर मैंने अपनी मास्टर की जो डिग्री है वहाँ से कंप्लीट की। तो पास्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये कैसे ख्याल आया आपको, यानी कि क्या कोई होता है ना कि बाद दफ़ा कोई अल्लाह ताला कोई करामात दिखाता है या कोई बीमारी की हालत में या कोई मजबूरी होती, किस बिना पे आप लोग इस तरफ आए? जी, इसकी एक विजन ये है। क्या विजन है इसकी? 2002 में मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। ठीक है। और मैंने एक विजन ये देखी कि मैं और मेरा जो पापा है वो चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं। तो यही नाज़रीन मैं आपको बताना दूसरा साइड मैंने ये देखा था अपने ड्रीम में कि मैं किसी स्कूल के अंदर बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। ये दो चीजें मैंने ड्रीम में देखी और 2 साल के बाद सेम यही ड्रीम रिपीट हुआ मेरी जिंदगी में। और फिर मैंने पास्टर से बात की कि मैं ये ड्रीम में ये चीजें देखता हूँ, तो आप मेरी इसमें क्या रहनुमाई करेंगे। तो पास्टर ने मुझे बताया कि खुदावन चाहता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें खुदा को और उसकी खिदमत में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो फिर मैंने कलीसिया के लिए कुछ कर दिखाए। तो फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए क्लर्क काम करता था। तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 2007 में रिजाइन कर दिया
और फिर मैंने बकायदा बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया और बकायदगी से बाइबल की तालीम को हासिल किया। तो इस तरह मैंने पास्टर की जो खिदमत का आगाज किया। जी नाज़रीन, हमारे अक्सर ज़हन में आता है कि क्रिसमस क्या है। बहुत सारे मुस्लिम घराने ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि जिनको क्रिसमस के मतलब का ही नहीं पता है। लोग कह रहे थे बड़ा दिन। बड़ा दिन क्या है? ये छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में तो क्या, बड़े के दिनों में भी, दिमागों में भी आता है। इसी सवाल को, इसी क्यों को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं वाज़िया तौर पे डिटेल वाइज पास्टर अमजद जॉन साहब से पूछूंगी कि वो इसके मतलब क्या अपना इजहार करते हैं। जी जी, सबसे पहले तो जो लफ्ज हम बोलते हैं क्रिसमस हाँ जी, या बड़ा दिन, बड़ा दिन, इंग्लिश में आपको पता है जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका, कनाडा और जितने भी वेस्ट के कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो लफ्ज बोला जाता है वो बोला जाता है क्रिसमस। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करना हाँ जी, चाहता हूँ। हाँ लेट मी एक्सप्लेन। हाँ जी, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। दो लफ्जों से मिलकर बना। पहला लफ्ज है क्राइस्ट क्राइस्ट और दूसरा है मास। मास इसका मतलब है मसीह मसीह और मास का मतलब है त्योहार। अगर हम इन दोनों लफ्जों को जोड़ें तो ये होता है कि मसीह का त्योहार, यानी मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से त्योहार। हाँ जी, तो ये 25 दिसंबर, हाँ जी, अगर हम क्रिश्चियन हिस्ट्री देखें तो हमें ये बताती है, और ज्यूश यहूदियों की हिस्ट्री को देखें और क्रिश्चियन हिस्ट्री देखें तो 25 दिसंबर को यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, या आप उसके लिए कह सकते हैं मसीह की वलादत का दिन है, वलादत का दिन है। तो ये जो दिन है स्पेशली क्रिश्चियन हिस्ट्री में और आज भी मसीहों के लिए बड़ा खास त्योहार है कि हम क्रिसमस के दिन स्पेशली यीशु मसीह की या मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं कि उसने इस दिन जन्म लिया इस दुनिया में। अगरचे वो अज़ल से मौजूद है, ये हमारा क्रिश्चियन फेथ है और बाइबल की तालीम है। लेकिन जिस्म में मुजस्सम हुआ, उसका जो जिस्म में आना इस दुनिया के अंदर वो 25 दिसंबर को है। और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, इसलिए क्रिश्चियन ये इस दिन को बड़ी अहमियत देते हैं। तारीखी दिन है ये हमारे। पास्टर साहब सॉरी, देखिए हमारा हक भी है जी, क्योंकि वो हमारे मसीह बन के आए हमारे, जी, ठीक है ना, निजात दहिंदा बन के आए जी, और लोगों को बीमारी से निकाला उसने, अंधों को आंखें दी उसने जी, और बहुत सारे करामात दिखाए जी, और वो आएंगे दोबारा। इस बात पे भी बिलीव करते हैं, जी, मुस्लिम भी करते हैं, हम भी जी, करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको यानी कि वाइंड अप की तरफ मैं जाते हुए एक सवाल करना चाहती हूँ आपको, क्रिसमस के मौका पर आप अपने अहले वतन को, अपने क्रिश्चियन भाइयों को कोई ऐसा मैसेज देना चाहे कि वो सारी उम्र याद करे, कोई ऐसा कोई मैसेज? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं क्रिसमस के मौका पर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले क्रिसमस का पैगाम ये है कि हम एक तो यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस के ऊपर मसीह ने हमें क्या पैगाम दिया है। पैगाम ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान में एक तो अमन का पैगाम देना है। क्रिसमस हमें अमन का पैगाम देता है। दूसरा, क्रिसमस हमें भाईचारे का पैगाम देता है कि हम ना सिर्फ क्रिसमस पर अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए दुआ करते हैं चर्चेस के अंदर, बल्कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपनी अफवाज के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए और अपने जितने भी अदारे इस मुल्क में हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर खुदा हमारे मुल्क को बरकत दे, महफूज रखे और इस मुल्क को तरक्की दे और इस मुल्क के अंदर जो मिनॉरिटी है, क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी इस मुल्क के अंदर अपने हकूक हासिल कर सके। अच्छा पास्टर साहब, इसी बात का मैं आगे बढ़ती हूँ
लेकर कि क्या आप शादीशुदा हैं जी, मैं शादीशुदा हूँ। और आपकी मिसेज भी आपके साथ हैं? जी, मेरी मिसेज़ ने भी बाहर से जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी उधर से उसने सेमिनरी की हुई है तो और बच्चों बाकायदा का भी भी रुझान है इस तरफ, डेफ़िनेटली मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, बेटा लेकिन फिर भी वो माँ की गोद से बच्चे को हो जाता है ना, जी, पता चल जाता है। डेफ़िनेटली मैं एक पास्टर हूँ हाँ और जी। मैं एज़ एक पास्टर बीइंग पास्टर मैं अपने बच्चों के लिए डेली दुआ करता हूँ, उन्हें बाइबल की तालीम देता हूँ और वो संडे स्कूल भी जाते हैं और हमारी दुआ है कि उनकी ज़िंदगियों में खुदा की अगर मर्ज़ी है कि वो खिदमत करें फ्यूचर में पास्टर की जैसे खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी और अच्छा मसरत की पास्टर बात साहब, है। आप कैसे टाइम दे पाते हैं? जब देख लें कि अपने घर को टाइम देना और फिर अपने रब्बुल इज़्ज़त के लिए भी टाइम निकालना और इसके अलावा अपनी कलीसिया के लिए भी टाइम निकालना, घर को चलाना इतना मुश्किल होता है, तो भाभी हमारी परेशान नहीं होती हैं सारे मामलात में? जी कैसे दे पाते हैं आप जी, टाइम? ये इस तरह है कि हम एक मंथली अपना स्केड्यूल निकालते हैं, सही। ये चर्च का एक स्केड्यूल होता है हम्म। और उसके अंदर फिर हमने चर्च को कितना टाइम देना है, सही। कलीसिया को कितना टाइम देना है, शेड्यूल विजिट तैयार किया होता और है। फैमिली को, तो हम ये सारी चीजें बैलेंस करते हैं सही। और हम ये नहीं चाहते कि हम फैमिली को ज्यादा टाइम दें या चर्च को ना दें या चर्च को दें या और दूसरे लोगों को, तो हमने एक स्केड्यूल के थ्रू ये सारा मिनिस्ट्री का काम करते हैं। सर, कोई लास्ट में आप कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी दिल में भड़ास या कोई ऐसा कोई आपके ज़हन में कोई कि मैं किसी को देख, काश मेरे सामने कोई टीवी चैनल होता या कोई अखबार होते तो मैं उसके सामने अपना ये पेश कर पाता, तो आज हमारा 25 हाजिर आप पैगाम दे सकते हैं जिसमें हुक्मरान वाला तक कोई अपना मैसेज पहुँचाना चाहें? जी, मैं बस यही पैगाम आखिर में देना चाहता हूँ अपनी हुकूमत को भी और अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को भी कि यीशु मसीह की पैदाइश हमें एक पैगाम देती है और वो है निजात का पैगाम। निजात का पैगाम। और यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है हम्म। कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मसीह की पैदाइश हमें जिंदगी का पैगाम देती है, हमें उम्मीद देती है। मसीह का पैगाम हमें निजात का पैगाम है यीशु की पैदाइश पर। तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में या दीगर, उन सब से मैं दरख्वास्त करूंगा आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दीदा कबूल करें और निजात हासिल करें, और ना सिर्फ ये निजात अपने पास रखें, ये पैगाम क्रिसमस पर दूसरों को भी दे ताकि वो भी निजात हासिल करें और अपनी जिंदगियों को अब्दी जिंदगी के लिए महफूज कर सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वेलकम। जी सर। नाजरीन, आप लोगों ने अमजद जो उनका मैसेज भी सुना, उनकी आपने बातें भी सुनी और आपने कहाँ तक इस्तेफादा हासिल किया। आपके एसएमएस और ईमेल के हम मुंतज़िर रहेंगे। इसी के साथ सैयदा हुरैन बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप लोगों का सबका हम नसीब। ठीक है। अरे